यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा गुरु द्रोणाचार्य बोले कि किसी के मन में संदेह है या आग्रह है तो वो मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। तो सब शिष्य का नजर गुरु पर टिका था। तभी द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास जाके बोले, ज्येष्ठ गुरु कुमार, तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं? गुरुदेव, उत्सुकता है। एक शिष्य होने के नाते मैं अपना धर्म पूरा करूंगा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु धर्म के नाते मुझे इतना जानने का अधिकार नहीं कि पंचाल नरेश पर आक्रमण क्यों किया जा रहा है। क्या पंचाल नरेश इस आक्रमण के पात्र है? तो द्रोणाचार्य बोले, मुझे ज्ञात था कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अवश्य प्रश्न आएगा। मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम स्वयं निर्णय करना कि पंचाल नरेश द्रुपद प्रतिशोध का पात्र है या नहीं। एक ब्राह्मण कुमार और एक राजकुमार अभिन्न मित्र थे। उनके मित्रता का कारण था इन दोनों के एक ही गुरु थे। ब्राह्मण कुमार के पिता शिक्षा हो या भिक्षा, पुरस्कार हो या दंड, दोनों उसे समान रूप में बांट लेते। राजकुमार अपने ब्राह्मण मित्र से कहता कि जब वो राजा बनेगा तो वो अपना राज्य भी उसे बांटेगा। समय बीतता गया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का शिक्षा पूर्ण हुआ। राजकुमार अपने राज्य लौट गए और यहाँ ब्राह्मण कुमार के पिता स्वर्ग से धार गए। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण कुमार पर आक्रमण हुआ निर्धनता का। ब्राह्मण कुमार स्वाभिमानी था, परंतु अपने भूखी संतान के कारण उनके समक्ष उसका स्वाभिमान परास्त हो गया। अपने भूखे संतान के कारण उनके समक्ष उसका स्वाभिमान परास्त हो गया। निर्धनता का मार ब्राह्मण कुमार अपने मित्र के पास सहायता के लिए पहुंचा। जब तक राजा बन चुका था, उसने अपने मित्र को बचपन की एक एक वचन स्मरण करवाए। तो पंचाल नरेश बोले, निर्धनता ने तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि तुमसे हर ली है। मूर्ख ब्राह्मण, बाल अवस्था में जो कुछ हमने कहा, जो किया, वो सब वही आश्रम में छोड़ आए। तो द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गया और अपने मित्र की ओर देखता रहा। और मित्र हंसते हुए बोला, अगर परिवार पालन पोषण में कोई समस्या हो रही है तो 2-4 गाय, कुछ स्वर्ण मुद्राएं हमसे दान में प्राप्त कर सकते थे। परंतु मित्र कहने का साहस कदापि नहीं, क्योंकि मित्र सदा बराबर वालों में होती है। उसके बाद हंसते हुए बोला, सभासदों देखो, फिर हंसने लगा, देखो इस मूर्ख ब्राह्मण को, दरिद्र भिक्षुक हमसे सम्राट द्रुपद से मित्रता करना चाहता है। फिर हंसने लगा।